नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार YouTube चैनल मैथ अड्डा में। दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, साथ ही साथ इसके प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए टाइम एंड वर्क क्लास 1। टाइम एंड वर्क में जिसे हम लोग समय और कार्य कहते हैं, उसमें हमारा जो प्रश्न होता है वो इस प्रकार से होता है। आपको प्रश्न में कहा जाएगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताएं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी 10 दिन और 20 दिन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आप जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 दिन। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 दिन। नहीं, ठीक इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम सभी के समय को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 15 दिन प्लस 20 दिन प्लस 30 दिन, जब आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 65 दिन। नहीं, हमारा जो होगा टोटल 65 दिन हो जाएगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क के प्रश्न में अगर आपने समय को जोड़ दिया ना, तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में, आपका जो माइंड है वो क्या करता है, कभी भी दो या दो से अधिक टर्म को मिलाने की बात हो या साथ काम करने का बात हो, तो हमारा मन क्या करता है कि सबको जोड़ दे। लेकिन टाइम एंड वर्क के प्रश्न में अगर आपने समय को जोड़ दिया और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप जरा सोचिए कि ए जो है अकेले अकेले किसी काम को 10 दिन कर देता है, अकेले 10 दिन में काम कर देता है। अगर वो बी के साथ मिल जाएगा तो काम तो हमेशा 30 दिन से कम ही होगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है समय में। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे देखो, ये अकेले इस काम को 15 दिन में कर रहा है। जब तीनों मिल जाएगा भाई, तो काम जो होगा वो 15 दिन से कम ही ना लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं कम लगेगा। तो इसलिए हम लोग समय को टाइम एंड वर्क के प्रश्न में समय को जोड़ नहीं सकते, ये हमारी कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को कि टाइम एंड वर्क के प्रश्न में हम कभी भी समय को जोड़ नहीं सकते। तो इसी बात को आप लोग लिख लो। आप लोग लिख सकते हैं टाइम एंड वर्क के प्रश्नों में समय को कभी जोड़ नहीं सकते, कभी जोड़ नहीं सकते। यहां तक आपको क्लियर हो गई बात। अब बात आती है कि सर अगर हम समय को नहीं जोड़ सकते हैं तो हम फिर किसे जोड़ सकते हैं। तो आइए उनके बारे में हम लोग बारी बारी से हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट को। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा समय। तो समय क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को करने में जितना समय लगता है वह उस व्यक्ति का समय कहलाता है। मतलब आप कोई भी काम करते हैं उसको करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तो वो जो समय लगता है वही उसका समय कहलाता है। जैसे आप अगर एक मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने में कुछ ना कुछ समय लगता है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल, ये आपका समय हो गया। जैसे आप एक बक्सा बनाते हैं तो बक्सा बनाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तो जो समय लगता है उसी को वो हमारा समय हो गया। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने में कुछ ना कुछ समय लगता है, तो जो समय लगा काम को करने में वही आपका समय होता है। तो समय
जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को करने में जितना समय लगता है वो उस व्यक्ति का समय कहलाता है। अगर समय की बात करें तो समय का संबोधन जो होता है वो क्या क्या होता है। अब समय जो होता है वो घंटा हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, दिन हो सकता है, सप्ताह, माह, वर्ष, ये सारे चीज क्या हो सकते हैं, ये सभी सारे चीज समय के सूचक है, यानी समय को इंडिकेट करते हैं। नहीं तो आपने समय के बारे में जान लिया। फिर बात आती है काम के बारे में। किनके बारे में? काम। तो दूसरा नंबर लिखते हैं हम लोग काम। भाई काम क्या है? तो जो आप काम करते हैं वो आपका काम हो जाएगा। जैसे मकान बनाना, अगर आप मकान बनाते हैं तो आपके लिए मकान बनाना काम हो जाएगा। जैसे आप बक्सा बनाते हैं तो बक्सा बनाना आपका काम हो जाएगा। अगर आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाना आपका काम हो जाएगा। तो काम का मतलब होता है जो आप करेंगे वही आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है टाइम एंड वर्क में, वो आती है क्षमता, इफिशियंसी, जिसे आप लोग कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्षमता जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा इकाई समय में किया गया काम उस व्यक्ति का क्षमता कहलाता है। इकाई समय, एक वर्ड आया है इकाई समय। इकाई समय का मतलब होता है एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकेंड। कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करेगा वो क्षमता कहलाएगा। कोई व्यक्ति एक मिनट में जितना काम करेगा क्षमता कहलाएगा। कोई व्यक्ति एक सेकंड में जितना काम करेगा वो उस व्यक्ति का क्षमता कहलाएगा। इकाई समय, इकाई का मतलब होता है वर्ग। इकाई का मतलब होता है वर्ग। जैसे मैं इकाई की बात करूं, इकाई समय, एक वर्ड इसमें आया है इकाई समय। इकाई का मतलब होता है एक, और समय का सूचक आप जानते हैं, हो सकता है 1 घंटा होगा, या तो 1 मिनट होगा, या तो 1 सेकेंड होगा, 1 दिन हो सकता है, इट। तो इकाई समय का मतलब होता है, इकाई मतलब होता है एक, और समय का आपको सूचक होता है घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक लगना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में 5 बक्सा बनाता है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा इकाई समय मतलब एक दिन में वो 5 बक्सा बनाता है, तो इसका एफिशिएंसी 5 बक्सा हो जाएगा। कोई 1 मिनट में 10 रोटी बनाता है, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी 10 रोटी। लेकिन यहीं पे बोल दे कि 2 मिनट में 5 रोटी बनाता है, तो आप 5 रोटी को एफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 2 मिनट बोल रहा है। तो इकाई समय में अगर बोला जाए तो वही हमारा एफिशिएंसी होता है। इकाई मतलब एक। तो आपने इफिशियंसी का मतलब आपने समझ लिया कि इफिशियंसी क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं कि इफिशियंसी, काम और क्षमता में इफिशियंसी, काम और समय में क्या रिलेशन होता है, उनको आइए हम लोग देखते हैं। तो टाइम एंड वर्क में 3 टर्म होते हैं। पहला होता है क्षमता, दूसरा होता है काम, तीसरा होता है समय। क्षमता को आप जानते हैं कि इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। काम को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, जिसे हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और समय को बोलते हैं टाइम, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। नहीं तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्षमता और काम में क्या संबंध है। तो आप यही बताओ, किसी व्यक्ति का क्षमता ज्यादा होगा तो काम भी ज्यादा होगा, अगर क्षमता कम होगा तो काम भी कम होगा। यानी क्षमता और काम में सीधा सीधा संबंध है, और सीधा सीधा संबंध को हम लोग बोलते हैं समानुपाती है। मतलब क्षमता और काम समानुपाती है, समान अनुपात में।
क्षमता ज़्यादा तो काम ज़्यादा, क्षमता कम तो काम कम। आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे मैं किसी एक व्यक्ति को कोदार, आप समझते हैं कोदार दे दूं और उससे बोल मुझे आपको गड्ढा खोदना है, और एक जगह मैं जेसीबी को लगा दूं और जेसीबी को मैं बोल दूं कि आपको गड्ढा खोदना है, तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? तो आप बोलेंगे सर जेसीबी सबसे ज्यादा गड्ढा को खोदेगा और ये व्यक्ति इसके अपेक्षा में कम गड्ढा को खोदेगा। हम बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? तो आपका कहना ये होगा कि सर ये जो व्यक्ति है इसकी क्षमता कम है जबकि जेसीबी की क्षमता ज़्यादा है। चूंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा गड्ढा को खोदेगा, और इसकी क्षमता कम है इसलिए ये गड्ढे को कम खोदेगा। ये एक कोदार मारेगा तो मट्टी निकलेगा इतना, और जेसीबी एक बार में बोकट लेगा इतना नहीं, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा होगा, इसकी क्षमता कम है तो काम भी कम होगा। तो क्षमता और काम में समानुपाती का संबंध होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसे कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देंगे, क्षमता और वर्क में समानुपाती का संबंध होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर आती है कि क्षमता और टाइम। तो आपको पता होगा कि क्षमता ज्यादा होगा तो किसी काम को करने में समय कम लगेगा, अगर क्षमता कम होगा तो किसी काम को करने में समय ज्यादा लगेगा। जैसे इस व्यक्ति को गड्ढा खोदना है और जेसीबी को भी गड्ढा खोदना है, चूंकि इसका एफिशिएंसी कम है तो इसको गड्ढा खोदने में समय ज्यादा लगेगा, और जेसीबी का एफिशिएंसी ज्यादा है तो इसे गड्ढा खोदने में समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो किसी काम को करने में समय कम लगेगा, अगर एफिशिएंसी कम होगा तो किसी काम को करने में समय ज्यादा लगेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी, क्षमता और समय में जो है विलोमानुपात होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग 1/, के रूप में लिखते हैं। इसी को हम लोग समानुपाती भी बोलते हैं और इसी को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। अगर सीधा सीधा संबंध हो तो समानुपाती, अगर उल्टा संबंध हो तो व्युत्क्रमानुपाती करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। अगर हम इस दोनों बात को अगर एक ही में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि इफिशियंसी जो है वो काम के समानुपाती और वर्क के व्युत्क्रमानुपाती, समय के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैंने कहा कि इफिशियंसी जो है काम के समानुपाती और समय के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ से गुना होकर आ जाएगा इफिशियंसी गुना टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वर्क। मतलब कि क्षमता और समय के गुणनफल के समानुपात होता है काम। मैंने क्या कहा कि क्षमता और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है काम। इसका मतलब हुआ, अगर इस बात का मतलब अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि इफिशियंसी गुना टाइम करेंगे तो हमें टोटल वर्क निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा। इसी बात को अगर और अच्छे से हमें समझना है तो आप ऐसे समझिए, राम एक दिन में में 10 बक्सा बनाता है। हम 20 दिन के बाद आए और देखे क्या राम ने 200 बक्सा बना दिया। तो हम समझ गए कि राम के द्वारा 20 दिन में टोटल काम कितना हुआ? 200। चूंकि राम एक दिन में 10 बक्सा बनाता है, हम 20 दिन के बाद आए तो 10 गुना 20 करेंगे तो 200 बक्सा हो गया। तो हम समझ गए कि राम के द्वारा 20 दिन में टोटल काम कितना हुआ? 200 काम हुआ।
जरा गौर से देखिए, ये जो हमारा 10 है, ये 10 हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सर कि एक दिन में किया गया काम है, और आपको पता होगा इकाई समय में किया गया काम इफिशियंसी कहलाता है। यानी ये जो 10 है ये हमारा इफिशियंसी है, गुना 10 का 10। ये जो हमारा 20 है, ये 20 हमारा क्या है? तो 20 दिन है, ये हमारा समय है। तो समय को हम लोग t से करते हैं, बराबर 10 का 10। ये जो हमारा 200 है, ये आपने कहा सर ये टोटल काम है। तो आप यहाँ पे देखो, इफिशियंसी गुना टाइम करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा। नहीं, तो आपको रटने वाली बात नहीं है। एक दिन में जो काम करता है वो एफिशिएंसी होता है। 5 दिन में कितना काम होगा तो एफिशिएंसी गुना टाइम कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ से पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि एफिशिएंसी गुना टाइम करते हैं टोटल वर्क होता है। अगर इसी से हम लोग डेरिवेटिव करके फॉर्मूला निकालें तो अगर हम टोटल काम में इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो हमको टाइम निकल जाएगा, और यदि टोटल काम में टाइम से भाग दे देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने पहला बात ये कहा, क्या कहा था कि सर इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वर्क, यानी क्षमता जो है वो काम का समानुपाती होता है। यानी ये एक दूसरे का समान अनुपात में होंगे। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्षमता तथा काम समान अनुपात में होंगे। समान अनुपात में होंगे। नहीं, क्षमता तथा काम समान अनुपात में होंगे। समानुपाती का तो मतलब यही तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा दो वर्कर ए और बी है और ये हमारा टोटल वर्क है, बात को समझिएगा आप लोग। अगर ए का एफिशिएंसी हमारा x है और बी का y है और टोटल काम हमारा z है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अगर आपने एफिशिएंसी को किसी कांस्टेंट से गुना कर दिया, किसी संख्या से गुना कर दिया, तो आपको काम में भी गुना करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो कभी आपको प्रश्न में ऐसा जरूरत हो जाए कि एफिशिएंसी को 2 से गुना करना पड़ा, तो आपको सिर्फ एफिशिएंसी में ही गुना नहीं करेंगे, आपको टोटल काम में भी गुना करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो आप ही ने कहा था कि क्षमता और जो काम था वो समान अनुपात में होते हैं। मतलब कि क्षमता बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, क्षमता कम होगा तो काम भी कम होगा। मतलब कि अगर आपने क्षमता को दोगुना कर दिया, अगर क्षमता को आपने दोगुना कर दिया तो आपको काम को भी दोगुना करना पड़ेगा। अगर आपने क्षमता में k से गुना कर दिया तो आपको काम में भी k से गुना करना पड़ेगा। ये बात को याद रखना है। याद क्या रखना है? ये बात को समझना है कि क्षमता और काम समानुपाती होते हैं, यानी अब क्षमता को बढ़ाएंगे तो काम को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी समान अनुपात में होते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बातों को आप समझ में आ रही होगी। तो पहला बात आपने इनको इस प्रकार से समझा, ठीक है। दूसरा बात था कि क्षमता जो होता है विलोमानुपाती होता है समय का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्षमता तथा
समय एक दूसरे का उल्टा होगा। विलोमानुपाती का मतलब होता उल्टा। उल्टा होगा मतलब अगर हमारा दो व्यक्ति ए और बी है, बात को आप समझना, अगर इसका इफिशियंसी का रेशियो पता है कि 2:3 है और अगर आपसे टाइम का अनुपात पूछा जाए तो 2:3 को उलट देंगे तो 3:2 हो जाएगा। अगर ए और बी दिया गया है, अगर इसके समय का अनुपात पता है कि 3:4 है, अगर इसके रेशियो को उलट देंगे, समय के रेशियो को उलट देंगे तो हमारा इफिशियंसी का रेशियो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षमता जो है वो विलोमानुपाती होता है समय का, मतलब ये एक दूसरे का उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा। तो आपको दोनों में से किसी एक का पता हो और उसको उलट देंगे, उसके अति को, अनुपात को, तो हमको टाइम मिल जाएगा और टाइम को पलटेंगे तो हमको क्षमता मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अगर अब बात आती है कि सर अगर 3 रहे, हमारा 3 वर्कर ए बी और सी रहे और इसका क्षमता हमको दिया गया है 2:3:4, तो अब अगर हमें टाइम का अनुपात चाहिए, समय का अनुपात चाहिए, तो अब कैसे उल्टेंगे? 2 को था तो आपने 2 3 का उल्टा 3 2 कर दिया। तो उल्टा का मतलब होता है 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3 और 4 का उल्टा हो जाएगा 1/4। और आपको पता होगा कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं रहता है। भिन्न के रूप में रहता है तो सबसे पहले हम लोग इसके एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर लेते हैं। तो 2 3 4 से कटने वाली राशि होती है 12। 12 लाने के लिए कितना से? तो 6। 12 लाने के लिए 3 में कितना से होना? तो 4। 12 लाने के लिए 4 में कितना से होना? 3। तो 6 4 3 हमारा क्या हो जाएगा? ये समय का अनुपात हो जाएगा। कहीं पे आपको 3 वर्कर x y z है और टाइम का अगर रेशियो दे दिया जाए 4:3:2 और आपसे इफिशियंसी का अनुपात आप निकाल सकते हैं, तो अब बच्चे की तरह उलट के नहीं रहेंगे, क्योंकि उल्टेंगे तब 4:3:2 का ही एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं यहीं पे एलसीएम ले ले कि 4 और 4:3:2 से कटने वाली राशि हम यहीं पे क्यों ना ले ले एलसीएम? तो 4:3:2 से कटने वाली राशि होता है 12। 12 लाने के लिए 3 से गुना, 12 लाने के लिए 4 से गुना, 12 लाने के लिए 6 से गुना। तो क्षमता का जो रेशियो होगा 3:4:6 हो जाएगा। क्योंकि आप उल्टेंगे 1/4 1/3 1/2, फिर 4:3:2 का एलसीएम लेंगे, तो बात तो वही है कि उलट के एलसीएम ही लेना, तो ऊपर में क्यों ना एलसीएम ले ले। ये आपने रेशियो में पढ़ा होगा हमसे, अगर आप हमसे रेशियो पढ़े होंगे तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बताया था। कोई दिक्कत? तो इसका बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आप प्रश्न को बनाएंगे, टाइम एंड वर्क के प्रश्न को बनाएंगे, तो आपको इस प्रकार के भाषा से मुलाकात होगी और इसमें बहुत सारे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि सर कब गुना करते हैं और कब हम लोग भागा करते हैं, मतलब कब सीधा सीधी गुना करते हैं, कब उलट के गुना करते हैं। इसमें बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको रटना नहीं है कि कब सीधा गुना करेंगे कब उलट के गुना करेंगे। बहुत सारे टीचर ये आपको बताएंगे कि उलट के गुना सीधा गुना, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कभी भी जिंदगी में इसे बात को नहीं भूल सकते हैं, जिंदगी में कभी भी इस बात को आप लोग नहीं भूल सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप ये देखो, कॉन्सेप्ट इनको बताने से पहले आप ये समझो, एक वर्ड आया है किसी काम, तो अगर कहीं पे ऐसा वर्ड आ जाए किसी काम
या कोई काम या पूरा, इसका मतलब क्या होता है? तो बोला एक किसी काम का 3/4 भाग। तो किसी काम या कोई काम या पूरा काम, कोई भी काम होगा तो वो अपने आप में पूर्ण होगा, पूरा होगा। जैसे आपको मकान बनाना है तो मकान अपने आप में 100% होगा। जैसे घर को पेंटिंग करना है, ये जो काम है पेंटिंग करना, रंग करना, ये भी अपने आप में पूर्ण होगा। तो कोई काम, किसी काम या पूरा काम, ये अपने आप में पूरा भाग होगा नहीं। अगर प्रतिशत की बात करें, अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में 100% काम होगा। अगर भिन्न की बात किया जाए तो भिन्न में 1 भाग होगा। रटना नहीं है, आपको इस बात को समझना है। यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2x बराबर 4 है तो आपको 6x का मान कितना होगा ये बताना। 6x का मान कितना? तो आप अगर बनाने के लिए चाहो तो आप ऐसे करते थे बच्चा में कि चूंकि 2x का मान कितना है हमारा 4, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 4/2, इसलिए 6x का मान कैसे निकालते थे? 4/2 गुना 6 कर देंगे। तो यहां से करते थे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ऐसा आप लोग बचपन में करते थे, इसे हम लोग एक एक नियम भी बोलते। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका आपको ये कर सकते हैं कि सर इतना क्यों करना है, अब तो हम बच्चे रहे नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखो 2x का मान 4 है और हमें 6x का मान पूछ रहा है। तो देखो 2x से 6x होने में कितना गुना? तो आप बोलेंगे सर 3 गुना। यानी इस 2x को 6x बनाने के लिए 2x में 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर आपने इधर 3 से गुना किया तो इधर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और यही आपका आंसर आएगा। हाँ कि ना? तो आप यहाँ का मल्टीपल देखते हैं कि यहाँ 2x को 6x बनाने में 3 से गुना, तो इधर भी हम लोग 3 से गुना करते हैं। यहाँ तक किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? बात क्लियर? पकड़े हैं। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों भाषा पढ़ने से लग रहा है कि दोनों जो प्रश्न है वो एक ही प्रकार से, लेकिन एक प्रकार से नहीं। जरा देखिए, कहता है एक किसी काम का, तो कोई काम होगा जो अपने आप में पूर्ण होगा, और पूर्ण होगा तो भिन्न में हम लोग मानते एक भाग। यानी एक काम को 3/4 भाग 12 दिन में करता है। पूरा काम, इसका भी मतलब होता है एक काम। पूरा काम बोले या तो एक काम बोले, बात बराबर है। तो आप बनाने का तरीका क्या है? तो आप ऐसे लिखो 3/4 भाग काम कितना दिन में कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर 12 दिन में कर रहा है। हमें निकालना पूरा काम, यानी एक भाग का कितने दिन में करेगा। तो आपको रटना नहीं कि उल्टा गुना करेंगे कि सीधा गुना करेंगे, ये रटना नहीं। आप बताओ 3/4 भाग काम 12 दिन में, हमको एक भाग काम करना। आप बताओ कि ये 3/4 को बनाना है एक, तो 4/3 से गुना कर देंगे क्या? अरे किसी संख्या को एक बनाना है तो उस संख्या के व्युत्क्रम से गुना कर देंगे तो एक बन जाएगा। जैसे 2 में कितना से गुना करें कि 1 हो जाए, तो इसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए, 1 हो जाएगा। 3/4 में कितना से गुना करें कि 1 हो जाए, तो इसके व्युत्क्रम से यानी उल्टा से गुना कर दीजिए, 1 हो जाएगा। तो हमको 3/4 भाग का काम है 12 दिन में, तो उसको एक भाग बनाना, तो एक भाग बनाने के लिए 4/3 से गुना।
अगर इधर 4/3 से गुना तो इधर भी हमारा 4/3 से गुना होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो 12 में 4/3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो हमारा हो जाएगा 16 दिन। क्या इसमें रटने की जरूरत है? कब उल्टा कब सीधा ये क्यों हम रटेंगे? कॉन्सेप्ट है भाई कि 3/4 भाग को हमको एक भाग बनाना है तो 4/3 से गुना, अगर इधर 4/3 से गुना तो इधर भी 4/3 से गुना करेंगे। ये बात क्लियर हुई? हाँ। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। इसी बात को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि सर जल्दी से ऐसे बनाएंगे, 3/4 भाग का मान कितना दिया हुआ है? 12। तो हमको एक भाग का मान निकालना है। अब इतना नहीं करना। जब आपको कुछ भाग देकर उसका समय दिया गया है, हमने क्या बोला? कुछ भाग का समय दिया गया रहेगा और पूरे भाग यानी एक भाग का समय पूछेगा तो हम लोग ऊपरे ऊपरे काट लेंगे। 3 चौके 12 और ये 4 ऊपर जाके गुना करेंगे तो 4 चौके 16, तो हमारा हो जाएगा 16। तो कभी भी टाइम एंड वर्क के प्रश्न में अगर इस प्रकार से भाषा आ जाए तो आपने कॉन्सेप्ट तो सीखा कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन अगर जल्दी से मुजबानी ही लिखना हो कि 3/4 भाग बराबर 12 है तो एक भाग, तो ऊपरी ऊपरी अगर करता है तो काट लेंगे, 3 से काट देंगे 4 बार में और 4 इधर से जाकर गुना हो गया 16। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको अगर प्रश्न ये दे दे कि 5/7 भाग 35 दिन, तो एक भाग कितने दिन में? तो अगर कुछ भाग का समय दिया गया है और एक भाग का समय पूछा, यानी यही पतिया को इसी भाषा को अपने भाषा में इस प्रकार से बोले कि कुछ भाग का समय दिया गया है और पूरा भाग का मान निकालना है, तो ऊपरे ऊपरे करता है तो काट देंगे, 5 7 35 और बटा 7 उधर जाके गुना होगा तो 7 7 49, यानी कि 49 दिन में पूरा काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग दूसरी लाइन पे। बोल रहा है एक किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है तो एक भाग काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? एक भाग का मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेगा ये पूछ रहा है। किसी काम का मतलब कोई भी काम होगा वो अपने आप में पूर्ण होगा, मतलब एक होगा, एक, यानी एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। एक किसी काम को मतलब एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो इसे ऐसे बढ़ेंगे कि एक काम को कितने दिन में? तो आप बोलेंगे 12 दिन में। ठीक है, तो एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है तो एक भाग काम को कितने दिन में करेगा? तो एक काम जो होता है वो 12 दिन में करता है। नहीं, यहाँ पे प्रश्न ऐसा होना चाहिए, ये तो आपको दिया ही गया है, यहाँ पे प्रश्न जो है होना चाहिए ये ऐसे होना चाहिए। बात को समझिएगा भाई लोग। एक किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है तो ए 3/4 भाग काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये भाषा होना चाहिए। अब लग रहा है ये दोनों भाषा एक ही जैसा है, लेकिन सवाल अलग अलग है। तो एक काम कितने दिन में कर रहा है? तो आप बोले सर 12 दिन में, तो हमने 12 लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है 3/4 काम, 3/4 भाग का कितने दिन में? तो एक को 3/4 बनाना है तो कितना से गुना कर देंगे? तो आप बोलेंगे सर 3/4 से गुना। अगर इधर 3/4 से गुना तो इधर भी 3/4 से गुना करेंगे कि? तो 12 में 3/4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 दिन, तो यह हमारा 9 दिन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखने में भाषा एक ही प्रकार का लगेगा, लेकिन आपको समझना है कि कब हम लोग इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और कब हम लोग इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आपको रटना नहीं है, उल्टा गुणा। यहाँ देखो 3/4 था तो मैंने उलट के गुणा किया 4/3। यहाँ 3/4, यहाँ पे 3/4 काम था तो हमने 3/4 से गुणा किया। तो कब उल्टा कब सीधा ये आपको रटना नहीं है। रटोगे आज, रटोगे कल आप भूल जाओगे।
कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना। हमको 3/4 भाग को 1 भाग बनाना, तो कितना से गुना, 4/3 से गुना। इधर 4/3 से गुना, तो इधर भी 4/3 से गुना। इधर 1 को 3/4 बनाना, तो 3/4 से गुना। इधर 3/4 से गुना, तो इधर भी 3/4 से गुना। क्योंकि बराबर की दोनों बराबर है, तो बराबर के लेफ्ट साइड जो क्रिया करेंगे, राइट साइड भी वही क्रिया करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे नहीं। अब एक भाषा और आता है, वो भाषा ये मैं आपको लिख रहा हूं कि एक किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो ए एक दिन में कितना काम समाप्त करे। तो किसी काम का मतलब क्या होता है, एक काम। कैसे, तो कोई भी काम होगा वो अपने आप में पूर्ण होगा, मतलब एक भाग होगा। तो ए जो है, इसका मतलब हुआ ए एक काम कितना दिन में करता है, एक काम कितना दिन में करता है, तो आप बोलेंगे 12 दिन में। या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए 12 दिन में 12 दिन में एक काम करता है। नहीं, एक काम को 12 दिन में, इसी बातिया को हम लोग उलट के लिखे 12 दिन में एक काम। तो अगर हम एक दिन में निकालना चाहें कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो रटना नहीं है, आप ही देखो ना कि 12 दिन को हमको एक दिन बनाना है, तो 12 में कितना से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, तो 1/12 से। तो इधर 1/12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12। समझ में आई बात। तो कभी भी इस प्रकार से देख, एक किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में 1/12 काम होगा। बी किसी काम को 13 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में 1/13 काम होगा। सी किसी काम को 25 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में 1/25 काम समाप्त होगा। 2 दिन में 2/25, 3 दिन में 3/25, 4 दिन में 4/25 काम समाप्त होगा। नहीं, तो ये छोटा छोटा भाषा था जिसे आपको समझना है कि हम लोग गुना कैसे करते हैं। और ये कतई आपको याद नहीं करना है कि कब उलट के कब सीधा, ये याद नहीं करना। कॉन्सेप्ट रखिए। कॉन्सेप्ट अगर आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कल भी क्लियर होगा, परसों भी क्लियर होगा। और जो याद करता है उलट के सीधा, तो आज नहीं तो कल भूल ही जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं कि टाइम एंड वर्क में हमारा प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारा। इसको हम लोग जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गुरुजी कैसे बताते थे, उनको भी एक बार हम लोग देखते हैं। तरीका नंबर 1, तो किसी काम को, कोई काम होगा जो हमें नहीं पता और उसको भी दोनों मिलकर करना है। तो हम लोग बचपन में माना करते थे कि माना कि कुल काम 1 यूनिट है, 1 भाग, 1 भाग, ऐसा हम लोग बचपन में मानते थे। तो एक किसी काम, मतलब एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में, तो अगर हम एक दिन का काम निकाले तो क्या हो जाएगा, तो मैंने तो अभी तो बताया था कि एक किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में होगा 1/10 काम। बी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, मतलब एक काम, तो बी एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा,
तो आप बोलेंगे सर 1/12। तो ए एक दिन में 1/10 काम, बी एक दिन में 1/12 काम। तो दोनों यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालना चाहें तो कितना होगा? तो ए का 1/10 है और ये 1/12 जोड़ देंगे। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो 1/10 काम है, समय नहीं है, ये 1/10 काम है और एफिशिएंसी और काम समानुपाती होते हैं। तो यही 1/10 काम है, यही हमारा एफिशिएंसी है। क्यों? कि एक दिन में किया गया काम है। तो एक दिन में किया गया काम ही तो क्षमता कहलाता है और क्षमता को हम लोग जोड़ सकते हैं। पावर को तो हम जोड़ ही सकते हैं ना। हम एक दिन में 10 काम, आप एक दिन में 20 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 30 काम तो कर ही सकते हैं। बस समय को हम लोग जोड़ नहीं सकते, क्षमता तो जोड़ ही सकता है। तो यहाँ पे जब जोड़ने गए तो 10 और 12 का एडिशन लेंगे तो 60, यहाँ पे हो जाएगा 10 चौके 60 या 12 5 से 60, यानी 11/60 काम हो जाएगा। नहीं, हमें ए और बी का समय निकालना है। इसका क्या निकालना है? समय की कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल काम आपने कितना माना था? 1 भाग, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 11/60 काम करते हैं। तो एक भाग काम करने में कितना हुआ? तो 1/11/60, 60 ऊपर चल जाएगा तो 60/11, 11 बचे 55, 5 गुना 5/11 दिन लगेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप ऐसे समझो कि आपको 100 बक्सा बनाना है। कितना बक्सा बनाना है? 100 बक्सा। आपको समझो, आपको 100 बक्सा बनाना है और आप एक दिन में 10 बक्सा बनाते हो। तो आप बताओ ये 100 बक्सा बनाने में आप कितना समय लगेगा? तो आप बोलते सर एक दिन में 10 बक्सा, तो 100 बक्सा बनाने के लिए 100 में 10 से भाग देंगे तो 10 बक्सा हो जाएगा। तो वही बात है कि हमें एक काम करना है, टोटल एक काम करना है, और आप एक दिन में 11/60 काम करते हैं। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो 1/11/1 में हम 11/60 से भाग देंगे तो 60/11 काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका, आपने कहा था कि सर समय और इफिशियंसी जो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये जो 11/60 काम निकला है वो क्या है? इफिशियंसी है। कैसे? क्योंकि दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम है, और इफिशियंसी को उलट देंगे तो हमको समय का अनुपात मिल जाएगा। तो 11/60 है, उसको उलट देंगे तो 60/11, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो आपको बचपन में इस प्रकार से हमारे गुरुजी बताया करते थे। क्योंकि वहां पे हमको लिखने का नंबर दिया जाता था 5 में 5, तो हमें डिटेल से चुका चुकी करते हुए हम लोग इस प्रकार से लिखते थे। लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है, बस आपको नॉलेज के लिए हम एक एक नियम से भी बना सकते हैं। अब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे तो वो देखिए। तो कह रहा है एक किसी काम को 10 दिन में, अब बी उसी काम को 12 दिन में। सबसे पहले वर्कर का नाम लिख लो, ए और बी वर्कर है। इसके डे को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ए 10 दिन और बी जो है 12 दिन। कोई दिक्कत? और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इफिशियंसी गुना टाइम करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। अगर टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग देंगे तो टाइम निकलेगा, और टोटल वर्क में टाइम से भाग देंगे तो इफिशियंसी निकलेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक नहीं। तो सबसे पहले आपने वर्कर का नाम लिखो और वर्कर के नाम के ऊपर आपने उनका समय लिख लिया, कौन कितना समय में काम करता है। कहता है एक किसी काम को, बी उसी काम को। वो काम क्या है हमें पता ही नहीं, तो वो काम को पता करने के लिए आप काम को कुछ भी मान सकते हो। आपका मन हुआ 1 मानना है तो 1 मानो, 2 मानना है 2 मानो, 3 मानना है 3 मानो, 4 मानना है 4 मानो, कुछ भी मानो, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़,
सभी का आंसर सेम ही आ जाएगा। लेकिन आपको काम ऐसा मानना है कि फ्रैक्शन ना बने। जैसे आपने काम को 1 माना था तो 1/10 और 1/12, तो फ्रैक्शन को जोड़ने में टाइम लगता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 3 और 4 कितना होता है तो आप जल्दी से बोल देंगे सर 7। अगर मैं यही बोल दूं कि 3/4 प्लस 4/3 कितना होगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? तो जैसे ही फ्रैक्शन आती है ना तो हमारे कैलकुलेशन में ब्रेक लग जाती है। तो हमें काम को मारना है, लेकिन थोड़ा सा दिल को संभाल कर। हमको काम को ऐसा मानना है जो 10 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो 10 और 12 से कटने वाली राशि को हम लोग कहते हैं एलसीएम। तो 10 और 12 से कटने वाली को कहते हैं एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 7। यानी कि ये जो किसी काम के बारे में बोल रहा था ना, वही इस काम का मान हो गया 60। यानी ये जो किसी काम के बारे में बोल रहा था ए और बी, तो वो काम हमारा टोटल कितना है 60 है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब ए 10 दिन में 60 काम करता है, तो आप बताओ कि एक दिन में कितना काम करेगा? तो 60 में 10 से भाग देंगे तो 6। उसी प्रकार बी का बात चलते हैं। बी 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में काम कितना करेगा? तो 60 में 12 से भाग देंगे 5। तो आपने कहा था कि एक दिन में किया गया काम ही तो क्षमता कहलाता है, तो ये हमारा क्षमता का रेशियो हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब नहीं सर, इसका मतलब क्या हुआ इसका आप समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एफिशिएंसी। तो 6:5, ये जो एफिशिएंसी बराबर 6:5 है, तो इसका मतलब हुआ यूनिट क्या है हमारा? दिन है। तो हम लोग एक दिन बोलेंगे। यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 60। बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में कितना करेगा? 60। और आप जानते हैं कि एफिशिएंसी गुना टाइम करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। तो ये हमारा एफिशिएंसी है और ये हमारा टाइम है। यहाँ देखो 6 गुना 10 तब भी 60, 5 गुना 12 तब भी 60, क्योंकि एफिशिएंसी गुना टाइम होता है तो टोटल वर्क। दूसरा, अगर टोटल वर्क में किसी के समय से भाग देंगे तो एफिशिएंसी निकलता है। तो देखो टोटल काम है हमारा 60, एफिशिएंसी मतलब समय है 10, तो टोटल काम में समय से भाग देंगे तो एफिशिएंसी निकल गया 6। और ये एफिशिएंसी ये बतलाता है कि इकाई समय में, तो इकाई मतलब होता है एक, और यहाँ पे जो समय है ये हमारा दिन है। तो हम लोग बोलेंगे एक दिन में ये जो है 6 काम करता है, तो 10 दिन में 60 काम। अगर ये घंटा रहता ना बाबू, तो हम लोग बोलते 1 घंटा में ये 6 काम करता है, तो 10 घंटा में 60 काम। तो आपको जो यूनिट दिया रहेगा उसी यूनिट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अब बोलता है कि दोनों मिलकर, तो जिसके बारे में आपको पूछे, जिसका भी समय निकालना हो, ये याद रख लेना कि टाइम एंड वर्क के प्रश्न में जिसका भी समय पूछे, सबसे पहले उसका एफिशिएंसी पता करेंगे। अगर आपने उसका एफिशिएंसी पता चल गया तो टोटल काम में एफिशिएंसी से भाग देते तो हमें टाइम निकलता है। तो आज के बाद दुनिया में कभी भी किसी का समय पूछे तो उसका एफिशिएंसी पता कर लेना, बाकी का प्रश्न बन जाएगा। तो हमें ए और बी दोनों मिलकर बोल रहा है, तो एफिशिएंसी दोनों का हमको पता करना पड़ेगा। तो ए का एफिशिएंसी है 6, बी का एफिशिएंसी है 5, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। एफिशिएंसी को तो जोड़ ही सकते हैं। अब बोलता है ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो आप जानते हैं कि टोटल काम में एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो उसका समय निकलता है। तो ए बी का एफिशिएंसी है 11, तो 11 से भाग देंगे तो ए बी का समय निकल जाएगा। तो 11 × 55, 5 गुना 5/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई? तो ये हमारा रेशियो मेथड हुआ। धीरे धीरे क्वेश्चन और भी लेंगे और भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। 10 घंटा में किसी काम को पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताए कि पहला आपसे पूछ सकता है क्या कि ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? दूसरा, बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तीसरा,
तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको निकालना। इसका समय निकालना, इसका समय निकालना वाट, इसका भी समय निकालना वाट, और समय को हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो सबसे किसी काम को बारे में बोल रहा है तो वो काम को पता करने के लिए हम लोग सारे वर्कर के समय का एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग टोटल काम पहले पता करते हैं। तो 10, 15 और 20 से कटने वाली राशि हमारा होता है 7। तो ये हमारा टोटल काम हो जाएगा कितना, 7। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। दूसरा स्टेप है कि हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। तो ए 10 घंटा में 60 काम, तो 1 घंटा में कितना काम, तो 6। बी 15 घंटा में 60 काम, तो 1 घंटा में कितना, 4। सी 20 घंटा में 60 काम, तो 1 घंटा में कितना, 3। तो ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो निकल रहा है। ये एफिशिएंसी का मतलब क्या, और कोई बोलेगा आपको इसका मतलब क्या हो, बताइए बाबू। तो आपको ये करना है कि सर ए 1 घंटा में 6 काम करता है। घंटा में क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे यूनिट हमारा घंटा है और क्षमता जो होता है इकाई समय में किया गया काम होता है। ए 1 घंटा में 6 काम करता है। अगर आप काम समझ नहीं आता तो आप ऐसे समझो कि टोटल हमें 60 बक्सा बनाना है। ए 1 घंटा में 6 बक्सा बनाता है तो 10 घंटा में देखिए 10 छक्के 60 पूरा किए। बी 1 घंटा में 4 बक्सा बनाता है तो 15 घंटा में 15 चौके 60 पूरा किए। सी 1 घंटा में 3 बक्सा बनाता है तो 20 घंटा में 20 या 60 बक्सा बना के। तो जो आपको काम समझ में आए, आप बक्सा की जगह रोटी बनाना बोल सकते हैं, मैगी बनाना बोल सकते हैं, जो आपको भाषा समझ में आए आप उनको यूज कर सकते हैं। हमें काम अच्छा लग रहा है तो हम काम को ही लेके चलते हैं। दूसरी बात, अब मैंने बताया था आपको कि जिसका भी समय पूछे कि वो कितना दिन में समाप्त करेगा तो उनका सबसे पहले इफिशियंसी निकालना। जिसका भी आपको समय पूछे उसका इफिशियंसी निकालना। अगर उसका इफिशियंसी निकल गया, कोई भी काम पूछे वो फट से निकल सकता है। तो अब पहला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, तो सबसे पहले इनका एफिशिएंसी पता करना पड़ेगा। तो ए का एफिशिएंसी है 6 और बी का एफिशिएंसी है 4, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी का एफिशिएंसी हो गया 10। ये 10 का मतलब क्या समझे, तो ये 10 का मतलब समझते हैं कि ए और बी जो है 1 घंटा में 10 काम करता है। ये तो एफिशिएंसी का मतलब होता है। अब दोनों मिलकर कितना से गुना करता है, तो टोटल काम में एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं। तो 60 में जिसके एफिशिएंसी से भाग देंगे उसका समय निकलेगा, तो हमारा होता है 6 घंटा। पहला तरीका तो ये बोल सकते हैं कि हमारा 6 घंटा होगा। दूसरा तरीका बोल सकते हैं कि 10 में कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 6 से, तो हमारा ये 6 घंटा हो जाए। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा निकालना बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जिसका भी समय पूछे उसका हमें एफिशिएंसी पता करना होता है। एफिशिएंसी जो होता है वो 1 दिन का काम होता है। तो बी प्लस सी, तो बी 1 दिन में 4, 1 घंटा में 4 काम, सी 1 घंटा में 3 काम, दोनों मिलकर 1 घंटा में 7 काम। अब बी का एफिशिएंसी पता चल गया और इसका समय निकालना है, तो टोटल काम में एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। अरे ये 1 घंटा में 7 काम करता है तो 60 काम करने के लिए 60 में 7 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7 का ये मल्टीपल में नहीं है, तो अगर मल्टीपल में हो तो ऐसे कर देंगे, अगर मल्टीपल में नहीं हो तो भाग दे देंगे। ठीक है। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो जिसका भी समय पूछे उसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो तीनों मिलकर, यहाँ पे देखो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 6, 4, 10, 3, 13, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 13। इसका मतलब क्या हो गया, ये एफिशिएंसी 13 का मतलब क्या हुआ कि तीनों मिलकर 1 दिन में 13, 1 दिन में नहीं 1 घंटा में, क्योंकि यूनिट घंटा है, तीनों मिलकर 1 घंटा में 13 काम, तो 60 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 60/13, या बोलेंगे कि टोटल काम में किसी के एफिशिएंसी से भाग देंगे उसी का समय निकलेगा, तो 60/13 इतना घंटा हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? तो जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो छोटी छोटी बातों को सीखते हुए चले जाएंगे। बस टाइम एंड वर्क के प्रश्न में जिसका भी समय पूछे उसका आपको एफिशिएंसी ज्ञात करना होता है। एफिशिएंसी क्या है, एक कलम का मूल्य।
दोस्तों अगर आपको एक कलम का मूल्य पता चल जाए तो 60 कलम का मूल्य पूछेगा तो नहीं निकाल लेंगे, 50 कलम का मूल्य पूछेगा तो नहीं निकाल लेंगे, 75 कलम का मूल्य पूछेगा तो नहीं निकाल लेंगे, 1 करोड़ कलम का मूल्य पूछेगा तो नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे। जब एक कलम का मूल्य पता चल जाए तो कितना भी कलम का पूछे तो नहीं निकालेंगे। वही तो इफिशियंसी है बाबा। जब एक का पता चल गया तो हमको किसी का भी पूछे क्या पता है, हमको पता चल गया कि दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करता है। अब ये 10 का कोई भी काम पूछे, 60 काम पूछे तो 60 में 10 से भाग, 75 काम पूछे तो 75 में 10 से भाग, 320 काम पूछे तो 320 में 10 से काम, इसका 5 करोड़ गुना पूछे तो 5 करोड़ गुना कर देंगे 60 में, उसमें 10 से भाग, तो उसका समय निकल जाएगा। तो इफिशियंसी जो होता है वो एक कलम का मूल्य होता है, और एक कलम का मूल्य पता चल गया, जितना कलम का मूल्य पूछे तो बता देगा। जैसे एक कलम का दाम है 10 रुपया, एक कलम का दाम है 10 रुपया, यानी 10 रुपया में एक कलम खरीदते हैं तो 50 कलम कितना रुपया में खरीदेंगे तो 5 रुपया में, 100 कलम कितना में खरीदेंगे तो 10 रुपया में, नहीं निकाल सकते। वही तो हमारा एफिशिएंसी है। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूं आप लोगों से कि आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरत तरीका से समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।